दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में तिलक और सूर्या ने मिलकर वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। जब तक ये दोनों मैदान में मौजूद थे तब तक गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ का नजारा था। वह खूबसूरत लम्हा तो देखते ही बनता था जब वेस्टइंडीज इन दोनों खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो गया। ऐसा ही कुछ हमें एक बार फिर से देखने को मिला, जहां तिलक वर्मा ने इस बार अधूरे छोड़े गए काम को पूरा करते हुए तूफानी शतक जड़कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या के साथ तिलक को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। आते ही सूर्या ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। वहीं जब मैदान में बल्लेबाजी करने आते हैं तिलक वर्मा तो चुटकियों में वह पूरे खेल का रुख पलट देते हैं और अपना रौद्र रूप दिखाते हुए पहली गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर अपना खाता खोला था। इससे ही अंदाजा हो गया था कि ये खिलाड़ी आज विध्वंस करने के इरादे से मैदान में उतरा है। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस फिर क्या था, दोनों का आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का। वेस्टइंडीज के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का लगाना क्यों न हो, सूर्या अपने 360 अंदाज में वेस्टइंडीज की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरी छोर से तिलक उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए सूर्या गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। तेज गेंदबाजों अल्जारी जोसेफ के खिलाफ शानदार कट शॉट से मैदान को चीरते हुए चौका बटोरकर उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक रॉकेट की रफ्तार से पूरा किया। तभी से गेंदबाजों की हालत खराब होने लगी। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस बल्लेबाज को रोका कैसे जाए, लेकिन यह तो केवल छोटा सा नमूना था। जी हाँ दोस्तों, गेंदबाजों ने इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन शेर पर सवा शेर बनते हुए सूर्या ने हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई करना जारी रखा। इसी दौरान एक ओवर ऐसा आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, स्पिन गेंदबाज अखिल हुसैन के इस ओवर में तिलक ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के ठोककर कुल 27 रन बटोरे और बता दिया कि वो किस तरीके से गेंदबाजों का करियर समाप्त करने का दम रखते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर गेंदबाजी खेमा त्राहिमाम करने पर मजबूर हो गया। तिलक ने बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और युवराज सिंह के करोड़ों फैंस को एक बार फिर से याद दिला दी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। वेस्टइंडीज के कप्तान रॉबिन पावेल उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी जेसन होल्डर की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 26 रन बटोर के बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि तभी 83 रनों के स्कोर पर सूर्या अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने वेस्टइंडीज की खूब पिटाई की। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। लेकिन तिलक वर्मा तो रुकना जानते ही नहीं थे। उन्होंने वेस्टइंडीज की खुशियों को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। विरोधी टीम चाहती थी कि तिलक किसी भी कीमत पर आउट हो जाए, इसके लिए उन्होंने तिलक को अपने जाल में फंसाना चाहा। एक घातक बाउंसर गेंदबाज ने तिलक के हेलमेट पर मारा, जिस पर यह खिलाड़ी चोटिल भी हो गया। ऐसा लगा कि उन्हें मैदान से बाहर ले जाया जाएगा, लेकिन तिलक वर्मा के हौसलों के आगे आज पूरा क्रिकेट जगत नतमस्तक होने वाला था। घायल शेर की तरह खिलाड़ी मैदान में दोबारा उठ खड़ा हुआ। बस फिर क्या था, उनकी आंखों में अंगार देखे जा सकते थे। अगली गेंद पर जैसे ही गेंदबाज ने आक्रमण किया, उसकी घातक यार्कर को तिलक ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर मारकर अपने इंटरनेशनल करियर में पहला शतक ठोक दिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर जहां मौजूद हजारों दर्शकों से लेकर पांड्या और द्रविड़ कभी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में जोश की एक नई लहर दौड़ गई, क्योंकि चयनकर्ताओं के भरोसे पर खरे उतरते हुए तिलक वर्मा ने एक नया इतिहास लिख दिया। आपको बता दें, इस खिलाड़ी ने केवल 45 गेंदों में 101 रनों की खौफनाक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 बार गेंदों को तालामंडल में भेजा, वहीं 4 खूबसूरत चौके भी लगाए थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज की हालत खस्ता कर दी।